साइटोप्लाज्म। लेकिन इसके बारे में पढ़ने से पहले आपको कुछ पुरानी बातें याद दिलाना चाहता हूँ। मसलन हमने जब सेल स्टार्ट किया था, लाइक सेल, तो सेल के हमने कितने हिस्से किए थे? कितने? दो। एक तो उसमें था प्रोटोप्लाज्म, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं ऐसे बाज़ दफ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, सही। लेकिन प्लांट सेल्स में क्या एडिशनल चीज़ थी जो हमने पढ़ी थी? दैट वाज सेल वॉल। सेल वॉल वाइज स्ट्रक्चर है जो कि प्लांट्स में मौजूद होता है, लेकिन एनिमल्स में नहीं, जिसके बेसिस के ऊपर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या फ़र्क है, तो आप कहेंगे जी प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग, जबकि एनिमल सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। ठीक, मतलब अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाऊँ, लाइक इट इज़ अ न्यूक्लियस एंड दिस वन इज द सेल। अब ये एनिमल सेल बनाया है मैंने, ठीक, ये बीच में न्यूक्लियस है। सो ये बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही। और सेल वॉल इसमें नहीं है। तो इसमें सेल मेम्ब्रेन से लेकर सारा अंदर का जो हिस्सा है इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। इट इज़ नोन एज प्रोटोप्लाज्म। यानी इसके अंदर क्या क्या आएगा? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। यानी साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस को जब हम ऐड अप करेंगे तो हमें जो चीज़ मिलेगी उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। यानी सेल प्रोटोप्लाज्म फर्दर कंसिस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, सही। तो आज हम सिर्फ साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ेंगे, यानी साइटोप्लाज्म क्या होता है, किस तरह बनता है और इसके क्या क्या काम है। तो साइटोप्लाज्म होता है क्या, ये तो हमने पढ़ लिया कि इसे हम किस तरह डिफाइन करेंगे। मसलन इट इज़ द स्पेस, ठीक है। अगर हम यहाँ से देखें ना, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन के दरमियान, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे? साइटोप्लाज्म। अब इसमें यानी हम मज़ीद पढ़ते हैं, मतलब एक डायग्राम और देख लेते हैं यहाँ पे जो पहले से मौजूद है, सही। यहाँ पे आपको एक्चुअल सेल की डायग्राम नज़र आ रही होगी, ठीक। तो इसमें यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो सारा पोर्शन है इट इज़ नोन एज साइटोप्लाज्म। ये सेंटर में न्यूक्लियस है, दिस वन इज न्यूक्लियस, सही। सो अब इस साइटोप्लाज्म में देखें तो हमें क्या मिलेगा, यानी इट इज़ एन एक्वस मटेरियल, यानी एक्वस सब्सटेंस है, ठीक है। एक्वस से मुराद यानी इसमें पानी होता है, यानी जिस तरह जेली टाइप या कह लें कि कोई सोल्यूशन टाइप, यानी एक्वस सोल्यूशन है, एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है। अब इसमें देखिए आपको सब ऑर्गेनेल्स मिलेंगे, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया, इट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, ये आपको स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मिलेंगी, ठीक है जी, SER इसे हम कहेंगे। देन दिस अगेन माइटोकॉन्ड्रिया, सही। ये बीच में सेंट्रियोल्स हैं, सेंट्रियोल्स, ये गोल्जी बॉडीज बीच में मौजूद पड़ी हुई हैं, गोल्जी बॉडी। याद है ना स्ट्रक्चर जो हमने पढ़ा था शुरू में भी जब हम सेल्स के बारे में बात करते, गोल्जी बॉडीज, ये वैक्यूल्स हैं, वैक्यूल्स। ये जो से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी इसे हम RER कहेंगे, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडीज हो गई, ये बीच में सेंट्रियोल्स थे, और ये छोटे छोटे डॉट्स जो से इन्हें हमने क्या कहा था? राइबोसोम्स। ये सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर स्टडी कर रहे थे पार्ट्स। तो ये सिंपल सा एक सेल है जिसके अंदर हमें साइटोप्लाज्म बहुत क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक। और ये बाहर जो सी लेयर सी है एक जिसने इसको सराउंड किया हुआ, इसे हम क्या कहेंगे? सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह दें, सेल मेम्ब्रेन नहीं बल्कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सही। और फिर ये आपको कुछ फाइबर्स नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, इसे हम साइटोस्केलेटन कहते हैं, यानी साइटोस्केलेटन। ये यानी आगे इस साइटोप्लाज्म को मूव करने के लिए यूज़ होंगे। तो ये सारे इसके पार्ट्स हैं, उसमें सेंटर में ये न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा है और बीच में ये क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, क्रोमेटिन से।
तो साइटोप्लाज्म क्या है? एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग ऑल दिस ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर गोल्जी बॉडीज भी हैं, वैक्यूल्स भी मौजूद हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्म रेटिकुलम है, सो इट कंटेन्स ऑल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। नहीं सेलुलर ऑर्गेनेल्स हैं जो पार्टीशनिंग हुई है इनके, आप देखें ये साइटोप्लाज्म से डिफरेंट है, सही। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स के अलावा इसके अंदर मुख्तलिफ कह लेंगे जी इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जिस तरह सूप नहीं होता, सूप की तरह इसके अंदर मुख्तलिफ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, लाइक ग्लूकोज मौजूद होगा, ठीक है, आइंस होंगे, ठीक है जी, आइंस होंगे, छोटे छोटे मालिक्यूल्स होंगे, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज होगा, सही। सो मालिक्यूल्स होंगे, ठीक है, मालिक्यूल्स में ग्लूकोज शुगर्स के मालिक्यूल होंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इस तरह लिपिड्स और कुछ अमाइनो एसिड्स वगैरह मौजूद होंगे, ठीक। और इसके अलावा इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हो गए, आयंस, मालिक्यूल्स, कुछ इसमें स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगी, जाहिर बात है मालिक्यूल्स में कुछ प्रोटीन्स होंगे जो कि इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स में आपकी ये साइटोस्केलेटन आते हैं, ठीक है, नहीं जो इसके स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसकी शेप को मेंटेन रखते हैं, सही। अब इस एक्वस सॉल्यूशन के दो पार्ट करते हैं, यानी फिजिकली ये दो चीज़ों में नजर आएगा हमें, एक तो होगा साइटोसोल, ठीक है, और एक होगा जेल टाइप, ठीक है, इसे हम जेल कहेंगे, यानी एक साइटोसोल है, एक साइटोजेल हो जाएगी, साइटोप्लाज्म जेल, सही। साइटोसोल क्या होगा? जिसके अंदर डिजॉल्व हुए होंगे, यानी हमें ट्रू सोल्यूशन, यानी कोई ना कोई सोल्यूशन की शक्ल में मिलेगा हमें, कोई ना कोई चीज़ सोल्यूशन की शक्ल में मिलेगी, कोई चीज़ इसमें मिक्स होगी, जो भी चीज़ मिक्स हुई होगी उससे सोल्यूशन। साइटोजेल किसे कहेंगे? यानी ये भी मिक्सचर तो होगा लेकिन ये थोड़ा बहुत कह लें कंसिस्टेंट होगा, जिसे हम कहते हैं ना जेलेटिनियस टाइप होगा, ठीक है, नहीं ये फ्लो नहीं कर सकता, क्या नॉट फ्लो, जेलेटिनियस होगा, तो जेल टाइप होगा। जेल तो आपने यूज़ भी होगी की होगी, जिस तरह बालों में जेल लगाते हैं, ठीक है, उस तरह का कंसिस्टेंसी सी होगी। जबकि साइटोसोल में सोल्यूशन होगा, ठीक है, इसलिए इसके अंदर शुगर्स मिक्स होंगी, ठीक है, NaCl सोडियम क्लोराइड मिक्स हुआ होगा, सो इट इज सोल्यूशन, ठीक। और फिर सोल्यूशन में ये जो सी किस्में होंगी ना, ये ट्रू सोल्यूशन बनाएंगी, ट्रू सोल्यूशन, ठीक है, ट्रू सोल्यूशन बनाएंगे। कुछ ऐसी चीज़ें जो मिक्स नहीं होंगी वो कोलाइडल सोल्यूशन बना लेंगे, सही। सो इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर सोल्यूशंस बनेंगे और ये मिक्सचर सा एक है, क्या लेंगे, सोल्यूशंस टाइप चीज़ है। अच्छा, इस मिक्सचर के अंदर जो सा है ना, वो आपको 90% जो सोल्यूशन है 90% इसके अंदर वाटर होगा, ठीक है, 90% विल बी वाटर, सही। सो क्यों वाटर क्यों होता है भला? क्योंकि वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, ठीक है, नहीं ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट होगा जिसके अंदर पानी सॉरी नमकियात या शुगर्स वगैरह मिक्स हो सकते हैं, तो वाटर इसके अंदर मेन कंस्टिट्यूएंट होगा जो कि आपके इसके अंदर मौजूद होगा, सही। इसके बाद आते हैं इसके फंक्शन के ऊपर, यानी इसकी बनावट तो पढ़ लिया हमने, अब हम देखते हैं कि इसके फंक्शन क्या क्या है। सो सबसे पहले जो फंक्शन होगा इसका, लाइक इट इज़ लाइक अ गैराज, यानी इसके अंदर हर चीज़ मौजूद है, आपको नज़र आ रहा है, तो यानी ये स्टोर हाउस सा नहीं होता जिस तरह जहाँ पे आप बहुत चीज़ें रख लो, तो सबसे पहले क्या होगा, इट एक्ट लाइक अ स्टोर हाउस, ठीक है, यानी थाउजेंड्स ऑफ मालिक्यूल्स, केमिकल्स इसमें मौजूद होंगे, शुगर मालिक्यूल्स, प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, सो ऑन, सारा हब सा एक होगा जिसके अंदर, सही, स्टोर हाउस है, ठीक। इसके अलावा साइट ऑफ रिएक्शन होंगे, कि बहुत से रिएक्शंस इसके अंदर होंगे, साइट ऑफ रिएक्शंस, मसलन इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, यानी ये बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आएगी। सो ग्लाइकोलाइसिस जोन सा यानी ग्लूकोज की ब्रेक डाउन वो इसी में होते हैं, ग्लूकोज सबसे पहले जो सेल के अंदर आके टूटता है ना, वो इसी साइटोप्लाज्मिक पार्ट के अंदर टूटता है। सो साइट ऑफ रिएक्शन है बहुत से हिस्सों के लिए। इसके अलावा यानी इट्स प्रोवाइड प्लेस फॉर ऑर्गेनेलिज, प्लेस फॉर ऑर्गेनेलिज, यानी जितने भी सेलुलर ऑर्गेनेलिज हैं उनकी जगह बनाता है, यानी जितनी मशीनरी है सेल की वो सारी की सारी साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ी हुई है, ठीक है, वो फिक्स हुई है, जिस तरह आप कह लो किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर मशीनें नहीं लगी होती, इस तरह साइटोप्लाज्म के अंदर आपको मुख्तलिफ यानी ये ऑर्गेनेलिज लगी हुई नजर आएंगी, सही। दूसरा ये इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट बनाएगा, नहीं ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी इसकी, इंट्रा सेलुलर इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट सारा बनेगा इसकी वजह से। इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट जिसके अंदर केमिकल्स होंगे, यानी पीएच बैलेंस सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा, जो भी है,
सही। इसमें यूज़फुल चीज़ें भी होंगी, वेस्ट मटेरियल भी होगा, सही। और फिर इसमें यानी कुछ ऑर्गेनाइज जो हमने बात की हैं, कुछ इसमें स्टोर मटेरियल होगा, ठीक है। स्टोर हाउस में ये कह लेंगे स्टोर मटेरियल होगा, जिस तरह आप कह लेंगे एक्सेस ऑफ फूड कि ज़्यादा अगर खुराक है वो स्टोर हुई होगी, जिस तरह फैट वगैरह होते हैं वो भी स्टोर होती है, एक्सेस फूड स्टोर हो जाती है, ठीक। इस तरह साइट ऑफ रिएक्शन है कि बहुत से प्रोसेस इसके अंदर होंगे, लाइक ग्लाइकोलाइसिस है, इस तरह ऑक्सीडेशन रिडक्शन होती है, सही। प्लेस फॉर ऑर्गेनाइज के बहुत सी ऑर्गेनाइज इसके अंदर मौजूद रहेंगी, जो कि एज आ मशीनों की तरह, जैसा फैक्ट्री के अंदर मशीनें लगी होती है उस तरह मौजूद रहेंगी, ठीक। इसमें बहुत सी एग्जांपल्स हैं, मसलन जो कुछ तो यहाँ पे एग्जांपल्स दी हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर होंगे, मसलन प्लांट्स के अंदर क्या क्या इजाफी होंगे, प्लास्टिड्स होंगे, ठीक है, वैक्यूल होगा सेंट्रल, वो भी सारा साइटोप्लाज्म के अंदर लाइक करेगा, ठीक है, जो जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ठीक। इसके अलावा ये सेलुलर मूवमेंट में इन्वॉल्व होता है, सेलुलर मूवमेंट में। वैसे हमारी जो सा जिस्म है ना, तो ये तो मल्टी सेलुलर है, यानी इसमें एक से ज़्यादा सेल्स हैं, तो स्पेशल मूवमेंट के ऑर्गन्स हैं, लाइक हम अपनी टांगों से मूव करते हैं, लेकिन जो सेल होता है इसके अंदर ये छोटे छोटे फाइबर्स से आपको नजर आएंगे, ये फाइबर्स, ये जो उनसे फाइबर्स हैं ये मूव करवाते हैं, ठीक है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही मौजूद होते हैं, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। सो ये जो फाइबर्स हैं ये साइटोप्लाज्म को मूव करवाते हैं, यानी ये न्यूक्लियस को कभी उधर ले जाएंगे या माइटोकॉन्ड्रिया को उठाएंगे दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये सेलुलर मूवमेंट के अंदर यूज़ होगा। सॉरी, ये मूवमेंट में से गलत लिखा गया, इसको मैं भी ठीक कर देता हूँ, MOVMENT। सो सेलुलर मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होगी, ठीक है। इसे हम बाज़ दफ़ा स्ट्रीमिंग मूवमेंट भी कहते हैं, ठीक। आपने मे भी अमोबिया के बारे में पढ़ा होगा, अमोबा जौन सी है दे शो सीडोपोडिया, ठीक है, यानी वो फॉल्स फीड निकालती है, साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस निकालते हैं, ठीक है। इस साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन निकालने में किसका रोल होता है, सारा का सारा साइटोप्लाज्म का होता है, ठीक। सो साइटोप्लाज्म वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि इसने सारे ऑर्गेनाइज को घेरा हुआ है, न्यूक्लियस को घेरा हुआ है, सही। यानी सेल के सारी चीज़ें साइटोप्लाज्म के अंदर आ रही है, सही। तो इसने इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट बनाना है, तो जो भी ऑर्गेनिज्म उसके अंदर फिक्स हुई होंगी, तो साइटोप्लाज्म, ये तो था सारा साइटोप्लाज्म के बारे में, ये इसके सारे फंक्शंस होंगे, ठीक है। दिस वर ऑल फंक्शंस। स्ट्रक्चर्स के बाद हमने फंक्शंस पढ़ लिए। अब हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, मतलब साइटोप्लाज्म के तो हमने क्या क्या पढ़ा है। लाइक सबसे पहले तो हमने इंट्रोड्यूस करवाया ना कि जो सेल है, सेल के अंदर क्या होगा कि बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी और जो अंदर वाला सारा पार्ट होगा इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहेंगे, ठीक। प्रोटोप्लाज्म के अंदर फिर साइटोप्लाज्म था, प्लस दूसरी क्या चीज़ थी भला, न्यूक्लियस, ठीक। तो हमारा यहाँ पे टारगेट साइटोप्लाज्म था, हम फिर साइटोप्लाज्म को डिफाइन किया, साइटोप्लाज्म को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं, ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन और बाहर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके दरमियान जितना भी पोर्शन है, ठीक है, ये जितना भी हिस्सा है, यानी अगर 3D शेप में भी देखें तो ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक। फिर उसके बाद हमने एग्जांपल ली, फॉर एग्जांपल ये आपको एग्जांपल नज़र आ रही है सामने, एक सेल, एनिमल सेल है ये, ठीक है। इसके अंदर हमने इसे लेबल किया था कि राइबोसोम्स होंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल्स होंगे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंटर में न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमेटिन पड़ा हुआ है, ठीक। और ये जो सारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसे मैं दोबारा हाईलाइट कर देता हूँ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो सारा डिस्टेंस है, ये सारा सारा साइटोप्लाज्म कहलाएगा, जो सारा फैला हुआ, ठीक। इसके सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद है, सही। और ये साइटोप्लाज्म हमने कहा जी एक किस्म का एक्वस सॉल्यूशन है या मिक्सचर सा बना हुआ है, जिसके अंदर ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं, आयंस मौजूद हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, जिसमें ये साइटोस्केलेटन की बात की थी, हमें साइटोस्केलेटन आता है। और इसमें फिर दो टाइप्स कर दी थी हमने, लाइक एक डिजॉल्व पोर्शन होगा इसका, जिसके अंदर सब चीज़ें मिक्स होंगी, ट्रू सोल्यूशन बनाया होगा इन्होंने, ठीक है, सोल्यूशन की शक्ल में मौजूद, और कुछ साइटोजेल की शक्ल में होगा, ये जेलाटिनियस होगा, सही, यानी ये अनडिजॉल्व पोर्शन होगा। ये कोलाइडल भी सोल्यूशन हो सकता है या मिक्सर हो सकता है, कोलाइडल सोल्यूशन या मिक्सर की शक्ल में हो सकता है, ठीक है। सो ये मौजूद होगा इसमें। तो ये सारा स्ट्रक्चर, और इसमें सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे, जिस तरह कह लेंगे फैक्ट्री के अंदर मशीनें फिक्स हुई होती है, तो ये सारी फैक्ट्री का एक कह लें जगह है जहाँ पे सारी मशीनें या ऑर्गेनेल्स मौजूद हैं। फंक्शंस पे आए, सो फंक्शंस बहुत सिंपल थे, इसके मतलब ये स्टोर हाउस है कि जो भी एक्सेस मटेरियल होगा वो इसमें स्टोर होगा, लाइक एक्सेस फूड स्टोर होगी, ठीक है जी। एक्सेस वेस्ट मटेरियल भी स्टोर हो सकता है, ठीक है, उनके भी वैक्यूल्स ये कह लेंगे बन सकते हैं, ग्रेन्यूल्स बन सकते हैं, ठीक। और ऑर्गेनेल्स के लिए प्लेस है कि यहाँ पे सारी ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगी, इंटरसेलुलर इन्वायरमेंट ये बनाएगा। और लास्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट या सेलुलर मूवमेंट में ये रोल प्ले करता है।
सही, जिसमें हम सेलुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट कहते हैं या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है। ये इसकी एग्जांपल जो सी बेस्ट है ना, वो आपको मिलती है अमोइबा के अंदर। ठीक है, कि दिस एग्जांपल विल बी गोइंग टू फाइंड इन द अमोइबा। सो अमोइबा के अंदर जो स्यूडोपोडिया होता है वो इसी वजह से स्ट्रीमिंग मूवमेंट की वजह से ही मूव करता है। सही, तो दिस वाज ऑल अबाउट साइटोप्लाज्म, और इसका हमने इसका स्ट्रक्चर पढ़ा, इसका जो यानी सारी डिटेल्स इसकी पढ़ी। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फर्दर कैरी ऑन करेंगे और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के लिए बात करेंगे।